जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जावयुग यूट्यूब चैनल पर आपके अपने परिवार में। आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 है। यहाँ पर करेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन सवाल। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज का पहला पार्ट किया था। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 7 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। और हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या कह 86%, दूसरा ऑप्शन दिया 80%, 90% और 96%। और सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि बतानी है। तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी भुजाओं में कितनी वृद्धि हुई। तो भुजा में प्रतिशत वृद्धि तो दी नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। क्या कह रहा है, भुजा जो है 5 सेंटीमीटर से कितनी हो गई है, 7 सेंटीमीटर है। भुजा जो है 5 सेंटीमीटर से कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। कितनी बढ़ गई है, 2 सेंटीमीटर बढ़ी है। अब कितने पर, 5 पर। अब प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0 या 20 दूनी 40%। यानी जो उसकी भुजा है वो कितने परसेंट बढ़ गई है, 40%। अब हमें बताना क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यानी भुजा को 2 बार बढ़ाया गया। तो आप क्या सोच रहे होगे, यही सोच रहे होगे कि हम क्या करेंगे, इसमें x + y + xy बटे 100 लगा देंगे, तुरंत आ जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग एक नया तरीका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1 × 1 = 1। इससे करेंगे हम लोग सवाल। और उसमें क्या होगा, इससे 2 वाला तो आसानी से लग जाता है x + y से। उसके बाद जब 3 वाला आएगा तो 4 वाला आएगा, 4 बार कुछ भी बढ़ जाएगा, 3 बार बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या करना होता है, x + y + xy बटे 100 वाले में क्या करना होता है, 2 बार उसको यूज करना होता है। तो उससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। और क्या होता है, अगर मान लो कमी हो रही हो तो उसमें भी क्या होता है कि हमें करना होता है कि फिर हमें x - y - xy बटे 100 हर बार एक फार्मूला नया याद करना होता है। उससे बचने के लिए हमें सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है, 1 × 1 = 1। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखो अगर कोई भी चीज़ हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। अगर उसको 10% बढ़ा दो तो वो कितनी हो जाएगी, 110%। 10% बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी, 110%। अब 110% को आप क्या लिख सकते हो, 110/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 10 से जब इसको 11 को भाग करो कितना आ जाएगा, 1.1। यानी 10% जब अब बढ़ा हमारा तो कितना बढ़ गया, वो हो गया 1 से 1.1 हो गया। अगर 20% बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 120। अब 120/100, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1.2। तो यानी 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1.2। अगर इसी तरीके से 30% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1.3। 40% बढ़ेगा 1.4। 50% बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 1.5। ऐसे बढ़ता। और 32% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1.32। क्योंकि 32% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 132। अब 132 को 100 से जब भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 के बाद दशमलव, तो 1.32। 84% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1.84। 8% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1.08%। 1.08 हो जाएगा। अगर 8% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1.08। ठीक है, ये तो वृद्धि वाला हो गया। अब कमी वाला कैसे यूज करोगे, कमी वाले में मान लो 10% कोई भी चीज़ कम हो गई, तो अगर भुजा 10% कम हो गई तो वो कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। अब 90% को क्या लिख सकते हो, 90/100। 1 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 0.9 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा, 0.8। 30% कम होगा 0.7 हो जाएगा।
अगर 35% कोई भी चीज़ कम हो जा रही है तो 35% कम हो जा रही है तो कोई भी चीज़ 100% होती है। अगर 35 कम कर दोगे तो कितने परसेंट बची? 65%। अब 65% को क्या लिख सकते हो? 65/100। और 100 है, 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो 0.65। यही अगर 28% कम हो जाए तो क्या 100 में से 28 घटाओ, कितना हो गया? 72। 72, 2 के बाद 2 दशमलव लगा दो, कितना? 0.72। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, कितने परसेंट बढ़ रहा है? 40%। भुजा अगर 40% बढ़ रहा है तो भुजा स्क्वायर है, यानी दोनों बार 40% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1.4 यहाँ हो जाएगा, दूसरी वाली भुजा भी 1.4 हो जाएगी। और 14 की गुणा कितनी होती है? 196। अब 1 2 2 के बाद दशमलव लगा दो, कितना बढ़ा? पहले हमारा जो क्षेत्रफल, जब भुजा हमारी 1 1 थी, क्षेत्रफल कितना था? 1 था। अब नया क्षेत्रफल कितना हो गया? 1.96। कितना बढ़ गया? 0.96 बढ़ गया। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है? किसी को भी प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा किया जाता है। तो आप 100 से गुणा, और 100 से गुणा करोगे 2 जीरो से कट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो कितना आ गया? 96% आ गया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखो x + y तो कुछ नहीं लगाना, आप क्या करोगे? 40% बढ़ रहा है। आपने देखा इसे सवाल कि 5 से 7 हो रहा है, यानी 2 बढ़ रहा, 2/5 गुणे 100, यानी कितना आ गया? 40%। और 40% बढ़ रहा तो आपके दिमाग में ही आ गया कि 1 गुणे 1 लगा सकते हो इसमें, तो 1 गुणे 1 लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 1.4 × 1.4, 14 की गुणा 196, तो 1 2 के बाद दशमलव कितना ज़्यादा है? 96 ज़्यादा, बस 96% आ जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने से ग्राहकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो बताइए कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? जो ऑप्शन दिए हैं क्या कह रहा है? 10% कमी, 10% वृद्धि, 8% कमी, 8% वृद्धि। अब बताइए, x + y तो लगेगा नहीं, आप फिर एक नया तरीका याद करो, नया फार्मूला याद करो। तो आपको नया कुछ नहीं याद करना, आपको बस वही याद करना, क्या? 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है। क्या करोगे? किसी वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 15%। और 15% जब वृद्धि हो जाती तो कितना हो जाए? 1.15 इंटू लगा दो। अगली बार क्या कह रहा है? उसके ग्राहकों में कितने परसेंट की कमी हो जा रही है? 20%। और 20% जब कमी हो जाती है तो कितना हो जाता है? 0.8। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 15, ये 115 और 8 की गुणा कर दो, 8×40, 8 एकम 8, 8 4 12, और 8 एकम 8, 1 9, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा दो, तो कितना आ गया? 0.920। जीरो से तो कोई मतलब नहीं है क्या? 0.92 है। ठीक है। अच्छा क्या हुआ? पहले 1 था हमारा क्षेत्र जो मूल्य था, अब कितना है? 0.92। तो इसमें कितना कम हो गया भैया? ये जो कम हुआ है वो कितना हुआ है? 0.08 की कमी आ गई। और बदलना क्या है? प्रतिशत बताना। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा, और क्या 2 जीरो से दशमलव हटाओ तो क्या आ जाएगा? 8% कमी है ना? अच्छा चीज़। अब इसमें एक और चीज़ जान लो, इसको 0 तो हटा ही सकते हो, इससे कोई बात। तो क्या करोगे? आपने यहाँ प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा किया, तो आप पहले भी तो इन दोनों में 100 से गुणा कर सकते थे। अब 100 से इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक में 100 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा, और 0.92 में 100 से गुणा करोगे कि कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 100 में से 92 गया 8, सीधे 8% की कमी। ठीक है। तो 8% की कमी, ऑप्शन जो हमारा है वो कौन सा है? सी। अगर ये कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा, तो स्टार्टिंग से आप एक बार फिर से देख लीजिए, तब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% व 20% बढ़ाकर ऊंचाई को
25% कम कर दिया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 1% की कमी, 5% की कमी, 1% वृद्धि, 4% की कमी। अब क्या कह रहा आयतन। इस बार अगर x प्लस वाई पढ़े बैठे हो तो फिर से 2 बार दुनिया भर की कहानी करना होगा। आप क्या देखोगे कि क्या कह रहा है आयतन। अच्छा, कमरे का आयतन होता क्या है। कमरे का या कमरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा अलग है, तो ये इसका आयतन क्या हो जाएगा। आयतन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन हो जाएगा। अब ये लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो लंबाई का एक ले लो, चौड़ाई का एक ले लो और ऊंचाई का एक ले लो, बराबर 1 रख दो। अब क्या कह रहा है, लंबाई को कितना बढ़ा और चौड़ाई को क्रमशः कितना बढ़ाया, 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 1.1, इस वाले से 1.1 आ जाएगा। और चौड़ाई को कितना बढ़ाया 20%, अब 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। और अगली बार कितना 25% कम हो जाएगा, तो 25% ऊंचाई को कम किया तो कितना 0.75, ये बराबर क्या हो जाएगा। पहले तो 2 से 2 इन सब की गुणा करना है। अब इन सब की गुणा कैसे करोगे, देखो 12 और 11 की गुणा कर लोगे 132, 132 को 75 से गुणा करने में टाइम लगेगा, या फिर 132 को 75 से गुणा कर लो, या फिर आप क्या करो 12 से पहले गुणा करो, ये पहले ले लो गुणे 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, 1 2 3, ठीक है 0.9 हो गया। ये 0 हटा ही सकते हो, इनकी कोई वैल्यू है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 11, इसकी गुणा 11 ने 99 और 2 के बाद दशमलव, एक ये 2 के बाद दशमलव। अब 1 से कितना हो गया 0.99। एक तरीका हमने बताया था कि 100 इसमें गुणा कर दो, 100 इसमें कर दो, तो ये 100 बन जाएगा, ये 99 बन जाएगा, 100 में से 99 का 1, तो 1 जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा 1% की कमी। या फिर आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.01। अब इसको परसेंट बनाने के लिए क्या करोगे 100 से गुणा, और 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1% कमी हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या 50% कम करके ऊंचाई को 200% बढ़ा दिया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। और ऑप्शन कितना दिया 20% की कमी, 25% की कमी, 25% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, ये ऑप्शन दिए। ठीक है, इस बार क्या किसकी बात कर रहा है, बेलन के आयतन की बात कर रहा है। तो बेलन का आयतन सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। तो बेलन का आयतन जो होता है क्या हो जाएगा πr²h। अच्छा, पाई की तो बात किया नहीं, पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो बढ़ाया नहीं, हमारा बढ़ाया क्या है त्रिज्या बढ़ाया और ऊंचाई बढ़ाया। अच्छा, यहाँ त्रिज्या कितनी बार है r² है यानी 2 बार है, तो 2 बार 1 गुणे 1 लिख लो। और ऊंचाई कितना है 1 बार है तो 1 लिख लो, इसका बराबर 1। अब देखो क्या कह रहा है, बेलन की त्रिज्या को 50% कम किया है, तो 50% कम किया है तो कितना हो जाएगा 0.5। अगर ये ना समझ में आया हो कि कहाँ से ये 0.5 आ रहा है तो आप स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिए, चीज़ें समझ जाओगे। अगला क्या है, इसको भी ये भी त्रिज्या है तो 0.5। अगली बार क्या है ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई कितना बढ़ाया 200%। अगर कोई भी चीज़ 200% बढ़ा दिया तो वो कितना हो जाएगा 300%, क्योंकि 100% तो वो पहले से था। अगर 200% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 300%। और 300% को क्या लिख सकते हैं 300/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 25, 25 75 जी।
अब क्या करना, 100 से इसमें गुणा, 100 से इसमें गुणा, 100 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा करोगे 75 हो जाएगा। 100 माइनस 75, 25% कम हो रहा है क्योंकि 25% की कमी आ जाएगी। या फिर आप एक में से 0.75 गया तो कितना बचा, 0.25। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, तो जो 2 जीरो ये हैं कैंसिल हो जाएंगे, 2 के बाद दशमलव कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाती है तथा ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। और हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या कह रहा है, 190.4%, 175.4%, 180.6% और 212.8%। अब ये जो क्वेश्चन है वो कब आया, CPO-SI 2019 में आया है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, बेलन की बात किया है, और बेलन के किसकी बात किया, आयतन की। और बेलन के आयतन अभी थोड़ी देर पहले क्या हमने बताया था, πr²h। और पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो कुछ किया नहीं इसमें, नहीं बढ़ेगा। अब उसने किसको बढ़ाया, त्रिज्या को 120% बढ़ाया है और ऊंचाई को क्या किया है, 40% कम किया है। तो त्रिज्या का कितनी बार, 2 बार, 1 गुणे 1 कर लो, और 1 बार किसका ले लो, ऊंचाई का ले लो, ये बराबर किसके है, 1 के आ गया। अब क्या कह रहा है, त्रिज्या को 120% बढ़ा दिया जाए, तो कोई भी चीज़ अगर 120% बढ़ जाएगी तो 100% पहले से थी, 120% बढ़ जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, 220%। और 220% का मतलब क्या, 220/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 22 से 10 को जब भाग करोगे 2.2 आ जाएगा। तो यहाँ त्रिज्या की जगह पर कितना हो जाएगा, 2.2, और दूसरी वाली ये भी तो त्रिज्या है सेम वही 2.2। और क्या किया है, ऊंचाई को 40% कम कर दिया, और 40% कोई भी चीज़ कम हो जाती तो कितने होता है, 0.6। गुणा कर लो, कितना, 22 की गुणा कितनी होती है, 484, और 484 को 6 से गुणा करना है, बस 6 से गुणा करो, 484 आया, 6 से गुणा करो, 6 चौक 24, 6 से 6 अट्ठे 48 और 2 50, और 6 चौक 24 और 5 29, तो 1 2 3, 1 2 3। पहले हमारा जो आयतन था वो कितना था, 1 था। अब नया आयतन कितना हो गया, 2.904। तो कितना वृद्धि हुई, आयतन में जो वृद्धि हुई 1.904। अब हमें बताना क्या है, प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा। और जब 100 से गुणा करोगे 0.2 अंक इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 190.4%। और 190.4 जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन ए दिया है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है तथा इसकी ऊंचाई 134% बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। और ऑप्शन दिए हैं 63%, 62%, 50%, 52%। ठीक है, इस बार जो है वो भी लंब बेलन की ही बात किया है, और वो भी किसके, आयतन की। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब πr²h का मतलब क्या है, 2 बार r का ले लो और 1 बार h का ले लो, 1 बराबर 1। अब सबसे पहले त्रिज्या क्या किया है, 20% कम कर दिया है, और त्रिज्या 20% कम किया तो 0.8, 2 बार त्रिज्या का लिया जाए क्योंकि r² है, 0.8। और ऊंचाई को कितना बढ़ाया, 134%। तो अगर कोई भी चीज़ 134% बढ़ा दी जाए तो कितने परसेंट हो जाएगी, 234%। और 234% को क्या लिख सकते हो, 234/100।
2 के बाद दशमलव यानी 2.34। अब इसकी गुणा कर लो। अब देखो ये ना करना कि 8 8 64 64 से इसकी गुणा ना करना। सबसे पहले ये ले लो 0, 8 से गुणा करो। 8 चक्कू 32, 8 तिया 24 और 3 27, 8 दूनी 16, 18, 1 2 3 3 के बाद दशमलव। अगली बार फिर से 8 से गुणा करो। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 1 57, 8 8 64 और 5 कितना हो जाएगा 8 कम 8 और 6 14। कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले हमारा आयतन कितना था जब हमने कुछ भी नहीं किया था, बढ़ाया नहीं था, तब 1 था। अब कितना होगा 1.4976 हो गया। तो कितनी वृद्धि हुई भैया 0.4976 की वृद्धि हुई। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है 100 से गुणा, और 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 49.76%। और 49.76% के आसपास जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी यानी 50%। अब ये जो क्वेश्चन आया था ये आरपीएफ में आया था। ठीक है, आज परसेंटेज के इतने ही क्वेश्चन करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।